जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भ्रष्टाचार पर चला सरकार का बुलडोजर। निलंबित एएसपी दिव्या मित्तल के रिसोर्ट पर अल सुबह बुलडोजर की कार्रवाई की गई। उदयपुर यूआईटी दस्ते ने हटाया अतिक्रमण। 2 करोड़ की रिश्वत के मामले में जेल में बंद है दिव्या मित्तल। उदयपुर से 20 किलोमीटर दूर स्थित नेचर हिल्स पैलेस रिसोर्ट पर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। रिसोर्ट के अवैध निर्माण को लेकर 1 मार्च को यूआईटी ने नोटिस दिया था, तो वहीं कल रिसोर्ट को खाली करवाया गया था और आज ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया है। और देखिए, उदयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं, जहां भ्रष्टाचार पर चला सरकार का बुलडोजर। और लगातार देखा जा रहा है कि किस तरह से रिश्वतखोरों पर सरकार पूरी तरह से सतर्क है और ऐसे में ही देखा गया है कि बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। ये तस्वीर आप उदयपुर से देख सकते हैं, उसी रिसोर्ट की ये तस्वीर है जहां पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। कल सुबह से ही अतिक्रमण हटाने का ये काम शुरू हुआ। अजमेर एसओजी की तत्कालीन एसपी दिव्या मित्तल पर आरोप लगे थे, रिश्वत के आरोप लगे थे। ऐसे में जेल में बंद है दिव्या मित्तल और ये बड़ी कार्रवाई इस समय प्रशासन के सामने आई है, जहां 2 करोड़ की रिश्वत के मामले में दिव्या मित्तल जेल में बंद है और वहीं उनके रिसोर्ट पर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि शर्मा उदयपुर से लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रवि, बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, सुबह से ही कार्रवाई शुरू हुई, क्या कुछ तस्वीरें अभी वहां से देखी जा सकती है? बिल्कुल, देखिए आयुषी, उदयपुर का में ये जो चिकलवास इलाका है जहां पर ये नेचर हिल पैलेस स्थित है, आप देखिए चारों तरफ आपको एक तरीके से कहें तो रिजॉर्ट को जमींदोज कर दिया गया है और काफी तादाद में पुलिस का जाब्ता और साथ में बुलडोजर जो है, जो जेसीबीज हैं, वो लगातार कार्रवाई कर रही हैं। आप देखिए, जो कुछ घंटों पहले ये रिजॉर्ट बहुत खूबसूरत नजर आ रहा होगा शायद, वो उसकी अब तस्वीर जो है वो पूरी तरीके से बदल चुकी है। एक तरीके से कहें तो यूआईटी की जो बुलडोजर कार्रवाई है उसमें पूरा रिजॉर्ट जो है वो नेस्त नाबूद हो चुका है। और इस तरफ मेरे कैमरा सहयोगी प्रकाश दिखाएंगे, ये जो बिल्डिंग है इसको भी देखिए आप, लगातार जो यूआईटी का अतिक्रमण निरोधी दस्ता है वो ध्वस्त कर रहा है। यहां पर भी जेसीबीज जो है वो आपको साफ दिखाई दे रही होंगी। और यूआईटी के जो अधिकारी हैं उन्होंने देर रात को ये पूरी तैयारी कर ली थी और उसके बाद में इस कार्रवाई को अंजाम देना शुरू किया। आप देखिए, काफी तादाद में यूआईटी का जो दस्ता है, आला अधिकारी हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और साथ में जो काफी संख्या में जो कर्मचारी हैं वो कार्य कर रहे हैं। चारों तरफ आपको बुलडोजर्स जो हैं वो नजर आ रहे होंगे। मेरे कैमरा सहयोगी प्रकाश दिखाएंगे, आप वहां देखिए, जो मेन एंट्री है इस रिजॉर्ट की वो पूरी तरीके से ध्वस्त कर दी गई है। देखिए, ये जो जगह है इसका फार्म हाउस का पट्टा था और इस पर व्यावसायिक उपयोग जो है, व्यावसायिक उपयोग रिजॉर्ट के रूप में इसका किया जा रहा था। और इसको लेकर यूआईटी तहसीलदार जो हैं उन्होंने 1 मार्च को एक नोटिस जारी किया और उसमें समय दिया था कि समय रहते ये जो निर्माण, अवैध निर्माण है, इसको हटा लिया जाए, अन्यथा जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। और ये जो मियाद जो है नोटिस की, वो जब पूरी हो गई तो उसके बाद कल इस जगह को खाली करने के लिए जो दिव्या मित्तल हैं, उनके परिवारजन और जो दूसरे कर्मचारी थे इस रिजॉर्ट के, उन्होंने काफी तादाद में यहाँ से जो सामान है उसको शिफ्ट किया। और अब अल सुबह से यूआईटी ने ये कार्रवाई शुरू की है, जो कि लगातार जारी है। जी आयुषी। अजय, रवि, बिल्कुल तस्वीरों के माध्यम से देखा जा सकता है कि किस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है। रवि, हमारे दर्शकों को जरा पूरा मामला बताएंगे कि किस वक्त 2 करोड़ की रिश्वत मांगी गई थी और जब देखा जा सकता है कि रिसेंट अपडेट की अगर बात करें इस पूरे मामले पर, तो बुलडोजर की कार्रवाई भी जारी, तो ऐसे में पूरा मामला विस्तार से जरा समझाएंगे। बिल्कुल, देखिए आयुषी, ये पूरा मामला विस्तार से समझाऊं उससे पहले आप देखिए कि यूआईटी के जो ऑफिसर्स हैं वो नाश्ता कर रहे हैं। और नाश्ता इसलिए कर रहे हैं कि अल सुबह शायद 4-5 बजे के लगभग ये कार्रवाई जो है शुरू करने के लिए आप पहुंचे थे। सेक्रेटरी मेरे साथ में है। सर, आप नाश्ता जारी रखिए, चूंकि मैं समझ सकता हूं आप काफी समय से यहाँ व्यस्त होंगे, लेकिन अभी किस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है? ये फार्म हाउस के पट्टे पे यहाँ पे होटल चल रहा था जी। जिस समय आए उस समय भी 30-40 गेस्ट यहाँ रुके हुए थे।
और जितनी स्वीकृति का निर्माण था, एक आधे भाग में तो लगभग कोई स्वीकृति नहीं ली गई थी, ये 2 हैं। और आधे भाग में भी लगभग जो स्वीकृत निर्माण था उससे 2.5 गुना निर्माण इन्होंने किया हुआ था। जो स्वीकृति से अधिक और सेटबैक में किया हुआ निर्माण, उसको हटाने की कार्रवाई की गई है। बिल्कुल, देखिए आयुषी, पूरा जो दस्ता है यूआईटी के जो तमाम ऑफिसर्स हैं वो अल सुबह से और कल से इवन कहें तो देर रात से यहाँ पर जो है डटे हुए थे। और कार्रवाई इसलिए भी जरूरी हो गई थी चूंकि जो स्वीकृति के विपरीत जो निर्माण कर लिया गया था उसको हटाने की ये कार्रवाई अब फिलहाल जारी है। और दूसरी बात, आपका जो सवाल है कि ये जो पूरा मसला है दरअसल 2 करोड़ रुपए की रिश्वत से जुड़ा हुआ है। एएसपी जो निलंबित एएसपी हैं एसओजी की दिव्या मित्तल, उन पर एसीबी ने ये मामला जो है वो दर्ज किया था। और ये जो रिजॉर्ट है जहां पर अभी फिलहाल हम खड़े हुए हैं, इस रिजॉर्ट में भी ये जो पूरा रिश्वतखोरी का जो प्रकरण था, इससे रिलेटेड कुछ मीटिंग्स जो हैं और इवन जो लेन देन था वो भी यहां पर हुआ, ऐसा बताया जाता है। तो ये जो तमाम जो चीजें हैं ये फिलहाल एसीबी के इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन उदयपुर यूआईटी ने एक बड़ी कार्रवाई करके एक मैसेज जो है वो एक तरीके से कहें तो फ्लोट किया है कि इस तरह के जो अवैध अतिक्रमणकारी हैं वो सावधान भी रहें। और दूसरी बड़ी बात, जो भ्रष्टाचारी हैं उन पर नकेल कसने को लेकर राज्य सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है, गंभीर है। और ऐसा प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद भी कई बार कह चुके हैं कि रिश्वतखोर जो है उनको नहीं बख्शा जाएगा, सरकार गंभीर है। और शायद ये जो बड़ी कार्रवाई जो अमल में लाई जा रही है, जो रिश्वतखोरी का जो पूरा सिस्टम है उसको नेस्त नाबूद करने के लिए राज्य सरकार और उदयपुर में अतिक्रमण को हटाने के लिए यूआईटी पूरी तरीके से प्रतिबद्ध नजर आ रही है। जी आयुषी। रवि, देखिए लगातार देखा जा सकता है कि पहला मामला नहीं है जिसमें इस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई की गई हो। ऐसे में राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में भी ऐसे कई मामले आ चुके हैं जहां पर भ्रष्टाचारियों पर पेपर लीक प्रकरण से जुड़े ऐसे कई मामले हैं जिस पर बुलडोजर की कार्रवाई लगातार देखी जा सकती है। क्या लगता है कि प्रशासन एक संदेश दे रहा है सभी अतिक्रमणकारियों को, भ्रष्टाचारियों को, कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो बुलडोजर की कार्रवाई यूं ही जारी रहेगी? बिल्कुल, देखिए आयुषी, दरअसल जब इस तरह की कार्रवाइयां होती हैं तो कहीं ना कहीं एक मैसेज जाता है। मानसिक तौर पर जो ऐसे लोग हैं उनकी ये जो खराब मानसिकता है वो टूटती है। और देखिए राज्य सरकार ने इससे पहले भी जयपुर में भूपेंद्र सारन और सुरेश ढाका की जो इस तरह की मिल्कियत थी उन पर बुलडोजर कार्रवाई की थी, उनको नेस्तनाबूद किया था, जमींदोज कर दिया था। तो ये जो इस तरह की कार्रवाइयां हैं ये जाहिर सी बात है कि ऐसे मंसूबे रखने वाले लोगों को भी एक मैसेज देती हैं। और साथ ही साथ इस तरह की कार्रवाइयां अगर होती हैं तो रिश्वतखोरी और इस तरह के जो दूसरे मसलों में जो लोग बहुत ज्यादा अकूत संपदा जो है वो एकत्र कर लेते हैं तो उसका ये जो हश्र होता है तो शायद साइकोलॉजिकली उनको ये बात समझ में जरूर आएगी कि एंड ऑफ द डे जो है ये चीजें जो है ठीक नहीं है। और चाहे पेपर लीक प्रकरण हो या फिर रिश्वतखोरी के मामले हो, इन पर जो रोक है वो लगनी चाहिए। इस तरह की घटनाएं जो है उनकी पुनरावृत्ति ना हो, उसको लेकर एक मैसेज जाना चाहिए। और ये जो बुलडोजर आपको चलते हुए दिखाई दे रही है चारों तरफ इस रिजॉर्ट में, ये शायद इसी बात का संकेत भी है कि राज्य सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कड़े मंसूबे रखती है और इस तरह की कार्रवाइयां भविष्य में भी जारी रहेंगी। जी जी रवि, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और देखिए लगातार जो तस्वीरें देखी जा रही है कि किस तरह से उदयपुर में ऐसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। दिव्या मित्तल जो कि अभी जेल में बंद है, 2 करोड़ की रिश्वत लेने का पूरा मामला सामने आया है। तो वहीं अब रिसोर्ट पे सुबह 4-5 बजे से ही इस कार्रवाई को अंजाम देना शुरू कर दिया। और जैसे कि हमारे सहयोगी रवि ने भी आपको वहां पे करंट तस्वीरें मौके की दिखाई कि किस तरह से सुबह से ही टीम वहां पर मौजूद है और जमींदोज करने का कार्य लगातार जारी है।